हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 26 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। अंकुर धामा ये पहले भारतीय बन गए हैं। अंकुर धामा ये पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है? 1500 मीटर और 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। सुमित अंतल इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता है, यह भी आपको याद रखना है। और इन्होंने अपनी कैटेगरी में विश्व रिकॉर्ड बनाया यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सुंदर सिंह गुर्जर इन्होंने भी भाला फेंक में गोल्ड जीता है और अपनी कैटेगरी में इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अंकुर धामा इन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लिया है। सुमित अंतल इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता है, अपनी कैटेगरी में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और सुंदर सिंह गुर्जर इन्होंने भी भाला फेंक में गोल्ड जीता है और अपनी कैटेगरी में इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आपको याद रखना है। स्ट्रेटेजी का प्रश्न देखिए, एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैरा ताइक्वांडो में किस भारतीय ने पदक जीता है। अरोड़ा तंवर जी ने पदक जीता है और इन्होंने 47 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है, आपको नोट कर लेना है। 47 किलोग्राम कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। अवनी लेखरा ये शूटिंग की खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी गोल्ड जीता है। निमिषा ये लॉन्ग जंप की खिलाड़ी हैं और इन्होंने भी गोल्ड जीत लिया है। राजू रक्षिता इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ में गोल्ड जीता है। ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि चौथा एशियन पैरा गेम्स में कौन से नए खेल, जो चौथा ये 2023 में एशियन पैरा गेम्स हो रहा है, ये इसका संस्करण कौन सा है? चौथा संस्करण है। तो इसमें कौन से नए खेल जोड़े गए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। हनी ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और उन्होंने भी गोल्ड जीता है, यह भी आपको याद रख लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में वैश्विक कर पर चर्चा रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? यूरोपीय संघ ने इसको जारी किया है। यूरोपीय संघ या ईयू से कहते हैं, यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय संघ द्वारा इसको जारी किया गया है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अरबपति हैं वो अपना टैक्स बचाने के लिए सेल कंपनी खोलते हैं। सेल कंपनी का मतलब यह खोखली कंपनी होती है, केवल नाम के लिए कंपनी होती है, बाकी इसमें कोई काम नहीं होता है। तो जो अरबपति होते हैं वो अपना टैक्स बचाने के लिए सेल कंपनी खोलते हैं। कहाँ पर खोलेंगे? जिस देश में टैक्स कम लगता है उस देश में जाके अपनी कंपनी खोल लेंगे, बस वो नाम की कंपनी रहेगी, केवल टैक्स बचाने के लिए। तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि जो अरबपति होते हैं वो टैक्स बचाने के लिए सेल कंपनी खोलते हैं। और इसके लिए अरबपतियों पर क्या करना चाहिए? अरबपतियों के लिए जीएमटी यानी कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स लागू होना चाहिए और इसमें 2% टैक्स निर्धारित किया जाना चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये यूरोपीय संघ द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें कहा गया है कि अरबपतियों के लिए जीएमटी लागू होना चाहिए और इसमें 2% टैक्स निर्धारित होना चाहिए। ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका मुख्यालय है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 27 सदस्य हैं और इसकी मुद्रा क्या है? यूरो इसकी मुद्रा है। यूरोपीय यूनियन को जो मुद्रा है इसको अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? क्रोएशिया बन गया है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है? समवर्ती सूची का विषय है, अप्रत्यक्ष कर है। 101 में संविधान संशोधन के बाद इसको लागू किया गया है। और कब लागू किया गया है? 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ है। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और जीएसटी काउंसिल के बारे में 279A में बताया गया है। और जीएसटी में कितने स्लैब हैं? वर्तमान समय में 5 स्लैब हैं। पहले ये 6 थे, अब कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन से? 0, 5, 12, 18 और 28%। ये 5 स्लैब हैं, पहले ये 6 थे। और जीएसटी में जो टैक्स फ्री जो राशि है वो अब कितनी हो गई है? 3 लाख हो गई है। इससे पहले कितनी थी? 2.5 लाख तक थी। पहले 2.5 लाख तक कर मुक्त था राशि और अब कितना हो गया? अब 3 लाख तक कर मुक्त राशि हो गई है। तो आपको नोट कर लेना है सब चीज़। डीएसआर में कौन सी मुद्रा शामिल है? तो इसमें 5 मुद्रा शामिल है, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और युआन। ये चीन की मुद्रा है, युआन या इसको रेमनबी भी कहते हैं। ये चीन की मुद्रा भी हाल ही में शामिल हुआ है। तो इसमें डीएसआर में एसडीआर में कितनी मुद्रा शामिल है? 5 मुद्रा शामिल है, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और युआन, आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? रियाद, सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया है।
रियाद, सऊदी अरब में आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? पीयूष गोयल जी ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया है। थीम क्या है इसकी? द न्यू कंपास, ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है। तो 7वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की थीम क्या है? द न्यू कंपास, ये इसकी थीम है। स्ट्रेटेजी का प्रश्न देखिए, रब अल खाली और अल नफ्यूद ये दोनों मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। और सऊदी अरब के बारे में एक जानकारी आपको याद रखना है कि फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? ये सऊदी अरब है, यह भी आपको याद रखना है। अल मोहद अल हिंदी अभ्यास ये किसके बीच होता है? भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में इसका सफल प्रजनन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में इसका सफल प्रजनन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसियस्को, यह भी कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, दोनों आपको याद रखना है। ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल ये कहाँ पर है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और कालगुरली और कुलगार्डी स्थान ये सोने के लिए यानी कि गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर स्थित है? यह भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेंट का निर्माण कौन करेगा? चीन इसका निर्माण करेगा। चीन इसका निर्माण करेगा। ये ट्राइडेंट है का, यह एक टेलीस्कोप है। ट्राइडेंट क्या है? यह एक टेलीस्कोप है। तो यह क्या है? यह एक टेलीस्कोप है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा इसको पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थापित किया जाएगा। ट्राइडेंट क्या है? ट्राइडेंट एक टेलीस्कोप है, या न्यूट्रिनो के बारे में पता लगाएगा। तो यह टेलीस्कोप क्या करेगा? यह न्यूट्रिनो के बारे में पता लगाएगा। न्यूट्रिनो क्या होता है? यह भूतकण होते हैं और इन पे आवेश नहीं होता है, यानी कि यह आवेश रहित होते हैं और इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। तो यह न्यूट्रिनो के बारे में जानकारी आपको याद रखना है। यह भूतकण होते हैं और आवेश रहित होते हैं, इनका द्रव्यमान बहुत कम होता है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, भारत में न्यूट्रिनो वैधशाला कहाँ स्थापित होगी? तो भारत में थेनी जिला तमिलनाडु में इसको स्थापित किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो वैधशाला कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या है? आइस क्यूब वैधशाला इसका नाम है, इसको भी आपको याद रखना है। आइस क्यूब वैधशाला ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? ये अंटार्कटिका में स्थापित है, आपको याद रखना है। लीगो वैधशाला हिंगोली महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया है। काम क्या करेगा? तो गुरुत्वाकर्षण कण का पता लगाने के लिए इसको स्थापित किया गया है हिंगोली महाराष्ट्र में। डोकलाम विवाद ये किसके बीच हुआ है? तो भारत, भूटान और चीन के बीच हुआ है। भारत में कहाँ पर? सिक्किम, भूटान और चीन के बीच यह विवाद हुआ है, आपको याद रखना है। तो डोकलाम विवाद सिक्किम, भूटान और चीन। सिक्किम भारत का हिस्सा है, तो भारत, भूटान और चीन आपका राइट आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां प्रश्न है, देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। यूपी में कहाँ पर? बीएचयू में इसको स्थापित किया जाएगा। बीएचयू उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। ये तीसरा है। पहला कहाँ पर होगा? पहला हुआ है एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया है, दूसरा मद्रास में स्थापित किया गया है और तीसरा कहाँ पर होगा? बीएचयू उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित होगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। देश का पहला नैनो तरल डीएपी संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा? ये कलोल गुजरात में स्थापित होगा। आपको कमेंट करके बताना है दूसरा कहाँ पर स्थापित होगा, इसको हमने आपको बताया है। देश का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये कहाँ पर स्थापित हुई है? चेन्नई तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर ये तमिलनाडु द्वारा स्टार्ट किया गया, क्योंकि प्रोजेक्ट नीलगिरी ये किसका राजकीय पशु है? तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तो स्टार्ट किसने किया है? प्रोजेक्ट तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। तो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर ये तमिलनाडु द्वारा स्टार्ट किया गया है। नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, उसके लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एम स्टालिन, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। और नीलगिरी ताहार ये क्या होती है, इसकी खास बात क्या होती है, खड़ी चट्टानों पर चढ़ जाता है, आसानी से चढ़ लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको माउंटेन मोनार्क के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, प्रोजेक्ट उद्भव ये सेना की जो आधुनिकीकरण है उसके लिए इसको स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट उद्भव स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट उद्भव सेना के आधुनिकीकरण के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट क्लैप ये उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है, शिक्षा से संबंधित है, अभी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट नमन ये सैनिकों के परिवारों को सहायता के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसको राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आई स्टार्ट योजना 2017 में स्टार्ट हुई थी और पुनः इसको इसी के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है। क्या है ये? आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। इसको किसके अंतर्गत? जो आई स्टार्ट योजना 2017 में स्टार्ट हुई उसी के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है और इसमें स्किल्ड लेबर की भर्ती के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है, स्किल्ड लेबर की भर्ती के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, राइट टू हेल्थ बिल ये राजस्थान सरकार द्वारा लाया गया था। राइट टू वॉक पॉलिसी ये पंजाब सरकार द्वारा लाया गया था। सीएम चिरंजीवी बीमा योजना ये राजस्थान की बीमा योजना है और इसके अंतर्गत बीमा की राशि कितनी है? 25 लाख रुपए कर दी गई है, यह भी आपको याद रखना है। अधिवक्ता संरक्षण कानून किसने लाया? राजस्थान सरकार द्वारा इसको लाया गया। कमेंट करके आपको बताना है राजस्थान में कितने जिले वर्तमान में हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ होगा? हरियाणा में इसका प्रारंभ किया जाएगा। ये दूसरा मेला है तो दूसरा कहाँ पर होगा? हरियाणा में होगा। पहला कहाँ पर हुआ है? पहला जम्मू कश्मीर में हुआ है, दोनों आपको याद रखना है। हरियाणा में कहाँ पर होगा? गुरुग्राम हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें किया जाएगा इस मेले में, तो इसमें स्वयं सहायता समूह जो SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा जो हस्त निर्मित उत्पाद बनाए जाते हैं उनके लिए एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी, यानी कि हस्त निर्मित उत्पाद जो होते हैं SHG महिलाओं द्वारा उनको सेल करने के लिए यह एक मंच यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में इसका आयोजन किया गया। बंगस बेली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडट्री का संबंध किससे है? तो रिचर्ड राउंडट्री का संबंध कहाँ से है? किस देश के हैं? ये अमेरिका के हैं। ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। और इनकी पहली फिल्म क्या है? सॉफ्ट इनकी पहली फिल्म है। 81 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, MS गिल ये कौन थे? इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। TN शेषन ये कौन है? यह भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका ने हाल ही में कितने देशों को मुफ्त वीज़ा देने की घोषणा की है? 7 देशों को मुफ्त वीज़ा देने की श्रीलंका ने घोषणा की है। उस 7 देश कौन कौन से हैं? तो भारत, चीन, रूस, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और इंडोनेशिया, इन 7 देशों को श्रीलंका मुफ्त वीज़ा देगा, ऐसी श्रीलंका ने घोषणा की है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।